नॉर्थ इंडिया एक प्राकृतिक गैस चैम्बर है। ऊपर ठंडी हवा, नीचे ठंडी जमीन और बीच में हम सैंडविच बनकर। लैंडसेट की रिपोर्ट बोलती है 2022 में पॉल्यूशन ने 17 लाख इंडियंस की जान ले ली। 17 लाख। इतने लोग युद्धों में नहीं मरते जितने हम हर साल हवा से मर रहे हैं। Delhi continues to choke under hazardous air quality. It's smoggy, it's dusty and it's polluted. नॉर्थ इंडिया की एयर सिर्फ एयर नहीं है, वो एक स्लो पॉइजन है जो साइलेंटली हमारे फेफड़ों के अंदर उतरता है, हमारी नसों में घुलता है, हमारी इम्यूनिटी को खा जाता है। लेकिन फिर भी हम ऐसे जी रहे हैं जैसे ये नॉर्मल हो, जैसे 700-800 AQI में सांस लेना कोई एडवेंचर स्पोर्ट हो और हमारी खुद की जिंदगी किसी सस्ते रील की तरह डिप्रिशिएट हो रही हो। दिल्ली आज भी वही है, स्मॉग में डूबी, डस्ट में दबी और उन लोगों द्वारा चुप कराई गई जो कहते हैं सब कंट्रोल में है। जबकि ग्राउंड रियलिटी इतनी डार्क है कि एयर प्यूरिफाई तक हार मानकर 700 प्लस की सीख निकाल रहा है। 720, 722 और शहर के बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी पोस्ट एपोकैलिप्टिक मैप में घुस आए हो, जहां सूरज भी स्मॉग की चादर के पीछे दम तोड़ चुका है। सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि हवा खराब है, सबसे डरावनी बात ये है कि जो लोग इस हवा को ठीक कर सकते हैं वे या तो आंखें बंद कर चुके हैं या आंकड़ों पर पानी डालकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समस्या है ही नहीं। एंटी स्मॉग गन के जरिए यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है सो दैट ये मॉनिटर यहाँ पर एयर पोल्यूशन का रीडिंग कम बताए। जैसे कि अगर AQI मशीन कम दिखा दे तो हमारा फेफड़ा भी उससे धोखा खा जाएगा। रियलिटी ये है कि इस देश में अब हवा क्लास वाइज बंटी हुई है। मंत्री N95 पहनकर मीटिंग करते हैं, अमीर 2 महीनों के लिए गोवा, यूरोप या पहाड़ भाग जाते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली NCR का आम आदमी जिसकी मजबूरी है हर सुबह इस जहर को पीकर ऑफिस जाना, बच्चों को इसी मॉल में स्कूल भेजना और फिर सोशल मीडिया पर उसी सरकार को डिफेंस करना जो धीरे धीरे उसे बीमार बना रही है। लोगों की आंखों में जलन है, गले में जलन है, फेफड़ों में बोझ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जलन लोगों को उन लोगों से होती है जो सच बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा फोकस किसकी गलती है वाले मैप्स पर होता है, जैसे कि पराली, दिवाली, गाड़ियाँ या फैक्ट्रियाँ यही असली विलन हो। जबकि असली विलन वो सिस्टम है जो पूरे साल सोता रहता है और हर नवंबर में जागकर दिखावटी के लिए कहता है हमने ठोस कदम उठाए। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया का मकसद नहीं रहा। पश्चिम बंगाल से लेकर मुंबई और दक्षिण भारत तक हर बड़े शहर के ऊपर वही धुंध है और वही शॉकिंग रियलिटी है, वही मरता हुआ स्काई लाइन है। फर्क बस इतना है कि कहीं ये 2 महीने चलता है, कहीं 5 महीने और कहीं इतना पुराना हो चुका है कि लोग अब उसे नॉर्मल समझने लगे हैं। इस पूरे मैच का सबसे बड़ा आयरनी ये है कि दिल्ली का पॉल्यूशन 30% दिल्ली की देन है, बाकी 70% बाहर से आता है। लेकिन आउटरीच हमेशा ऐसा होता है जैसे पूरा स्मॉग दिल्ली वासियों ने अपने घर पे बनाया हो। दूसरी तरफ ग्रीनरी के अंदर लगाए गए AQI स्टेशन साफ हवा दिखाते हैं, जैसे ये सिर्फ पेड़ों के आसपास रहने वालों को बसाने का प्रोजेक्ट हो। आप सोचिए, लोग 800 AQI में दौड़ लगा रहे हैं, साइकिल इवेंट हो रहे हैं, आयोजक बोलता है फिटनेस इज लाइफ। असली सीन ये है कि इतने प्रदूषण में दौड़ना कहीं ना कहीं अपनी लाइफ एक एक सांस करके घटाना है। सोशल मीडिया वाली फिटनेस फीलिंग इतनी नशेड़ी है कि लोग असल खतरे को समझने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन बंद, ट्रक बंद, ये सब बस सिर्फ टेम्परेरी प्लास्टर है उस प्रॉब्लम पर जिसकी जड़ मौसम, भूगोल, प्लानिंग, सिस्टम और साल भर की नेग्लिजेंस है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया हो और डॉक्टर सिर्फ 2 मिनट के लिए पंखा झुला दे। लोगों को बताया जाता है कि कुछ नहीं होगा, ठंड है, हवा रुकती है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 50 सालों में तो ठंड हर साल आती थी, फिर पिछले 10-15 सालों में इतना जहरीला क्यों हो गया? जवाब सरल है, मैन मेड प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज की कमी, प्रायोरिटी की कमी और हर साल नवंबर आते ही एक्टिंग शुरू। चाइना ने इस तरह की हालत को 10 साल में ठीक कर दिया, बिलियंस झोंककर, फैक्ट्रियां हटाकर, ट्री कवरेज बढ़ाकर, ट्रांसपोर्ट बदलकर। लेकिन हम यहाँ हर सर्दी में यही बहस करते हैं कि किसकी गलती है और हर गर्मी में भूल जाते हैं कि हमारी सांसों में क्या जा रहा था। और शायद इसकी सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये सिर्फ आज के जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये आने वाली जनरेशन के फेफड़ों को पहले ही दिन में डैमेज करने वाली हवा है। प्रीमैच्योर बर्थ, कम बर्थ वेट, डेवलपमेंट इश्यू, यानी बच्चे पैदा होते ही इस सिस्टम के पहले शिकार बन जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सिस्टम को कोसते रहे और खुद के लिए कुछ ना करें।
इस जहरीले सीजन में आउटडोर एक्टिविटीज को कम करना पड़ेगा, फिजिकल स्पोर्ट्स को घर या इंडोर शिफ्ट करना पड़ेगा। और हाँ, N95 मास्क अब स्टाइल नहीं सर्वाइवल है। और सबसे जरूरी बात जागरूकता, क्योंकि सब जनता चुप हो जाती है, सरकारें बहरी हो जाती है, और जब सरकारें बहरी हो जाती है तब हवा सबसे तेज सीखती है। लेकिन उसकी आवाज़ भी आप तभी सुन पाते हो जब फेफड़े दर्द करने लगते हैं।